जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम एक आंटी जी का सत्संग सुनेंगे जिसमें उन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं और आपको उन सारे एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ आंसर्स ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी प्रिया पंचकुला से अपने शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। संगत जी, गुरु जी ना मेरे को बहुत देर से बोल रहे थे कि कुड़िए तेरे घर रौनकें लगन वाली हैं, तो मिठाइयाँ मंगवा ले, तैयारी कर ले। और संगत जी वो बिल्कुल सही था। मेरे घर में गुरु जी का सत्संग हुआ, गुरु जी ने करवाया और उसके संदेश गुरुजी ने मेरे को पहले ही देने शुरू कर दिए थे। संगत जी, हमारे घर 21 अप्रैल को गुरुजी का सत्संग हुआ। गुरुजी की कृपा से 250-300 लोग आए थे, संगत आई थी, जिसमें से कुछ नई संगत भी थी। तो बहुत अच्छा रहा, बहुत डिवाइन दरबार बना गुरुजी का, बहुत प्यारी डेकोरेशन हुई, जैसा मैं चाहती थी। देखिए वो कैसी गुरुजी ने प्लानिंग करी। मेरे को ना गुरुजी ने पहले लास्ट ईयर की बात है, गुरुजी कहते थे कि कुड़िए तू सत्संग करवा, मैं सारे देवी देवता ਨੂੰ घर लेके आऊँगा। और मैंने मन में बोला कि गुरुजी अभी तो घर में कोई मानता नहीं है, तो मैं सत्संग कैसे करवाऊँगी। देखो गुरुजी ने कैसे पूरा किया वो। और जब घर में ज़रा सी बात हुई कि हमने मतलब गुरुजी का सत्संग करवाना है, तो क्या हुआ, तो मैंने मतलब मन में ना, मेरे मन में वही बात आ गई कि गुरुजी ने बोला था कि मैं सारी देवी देवताओं को घर लेके आऊँगा। तो मैंने कहा गुरुजी अब आपको वो करना है। तो संगत जी, मेरे को पता है कि गुरुजी पता नहीं कौन कौन से देवी देवता को साथ में लेके आए, किस किस रूप में आए। वो इतना डिवाइन रहा सत्संग हमारे घर में, इतनी शांति, लोग ध्यान में बैठे थे। वो इतनी प्यारी वीडियो में देख के पता चलता है, क्योंकि मैं तो आगे बैठी थी। सब इतने खुश होकर गए, गुरुजी के इतने आशीर्वाद लेके गए। सो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आपकी बच्ची से कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माफ़ करना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कभी दोबारा मौका मिला तो दोबारा भी ज़रूर सत्संग होगा आपका गुरुजी, अगर आप चाहोगे तो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जैसे कि आंटी जी को पता है, मैं अपने सारे सत्संग इसी चैनल पर शेयर करती हूँ। तो इन आंटी जी ने मेरा पहले लास्ट सत्संग शेयर किया था, फ़ेब में शेयर किया था, एक अरदास गुरुजी की बेटी के नाम। तो ये मेरा उसके बाद का सत्संग है संगत जी। तो मेरे को गुरुजी ना, जिन्होंने मेरा पहले सत्संग सुना है उनको पता है कि मेरी बेटी की थोड़ी तबीयत ख़राब रहती है, तो उसकी सर्जरी प्लान्ड है। तो मेरे को गुरुजी ना जैसे गाइड करते जा रहे हैं संगत जी, सब कुछ वैसे चल रहा है। गुरुजी ने मेरे को बोला कि हॉस्पिटल जाने की तैयारी मत कर, तेरा गुरु तेरे नाल है। तो मैंने मतलब वो ना अपने आप ही डिले होती जा रही है सारी चीज़। मेरे को कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ना गुरुजी की ये बातें रहती हैं कि अस्पताल जाने की तैयारी मत कर, तेरे गुरु का वादा है, तेरी बेटी को मैंने ब्लेस कर दिता। और और मैं आपको सबसे बड़ी चीज़ क्या बताना चाहती हूँ कि जिस दिन सत्संग था गुरुजी का घर में, तो गुरुजी ने मेरे को उससे एक दिन पहले भी बोला, एक दिन पहले नहीं, कुछ दिन पहले, जब हम प्लान ही कर रहे थे कि मैं आ रहा हूँ तेरे घर तेरी बच्ची को ब्लेस करने, उस दिन मैं बहुत बड़ा संकट कट दिता। तो संगत जी, मैं गुरुजी के हर वर्ड को मैं अपने ऊपर लेती हूँ। मेरे को पता है कि जो वो कहते हैं, इवन जो मेरे थंबनेल हैं वो गुरुजी ही लिखते हैं। सत्संग बीच में चाहे कुछ और हो, और जो ऊपर टाइटल लिखा होता है वो हू बहू मेरे लिए होता है। मैं कोई भी थॉट अपने मन में लाती हूँ तो उसका आंसर उस थंबनेल में इमीडिएटली आ जाता है यूट्यूब पर। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरे को पता है कि गुरुजी ने उसका संकट तो पहले ही काट दिया है और उसको बहुत ब्लेसिंग्स देके गए हैं, मेरे परिवार को, मेरे घर में सबको, मेरी बेटियाँ, मेरा बेटा, मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ, सब हैं हमारे घर में। मतलब गुरुजी ने सबको ब्लेस किया। संगत जी, उसी दिन जिस दिन ये सत्संग होना था, उसे एक दिन पहले मेरे को गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए। जबकि आज तक मैं तो अमृतसर गुरुद्वारा मैं कभी नहीं गई हूँ, क्योंकि हम तो अग्रवाल्स हैं, तो मैंने कभी भी ना मतलब गुरुद्वारा वगैरह हम लोग जाते नहीं हैं। बिफ़ोर मैरिज मैं शायद कभी 2-4 बार गई होंगी गुरुद्वारा, बट कभी भी नहीं गई हूँ उसके बाद। तो मेरे को एक दिन पहले ही ड्रीम में मेरे को मॉर्निंग में गुरुजी ने गोल्डन टेम्पल के दर्शन करवाए। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। वो तो मैंने पिक्स में ही देखा हुआ है, जैसे हम पिक्स देखते हैं ऑनलाइन। तो मेरे को जो दर्शन कैसे करवाए गुरुजी ने, मेरे हाथ में गुरुजी का हलवा है, मैं भोग लगवाने जा रही हूँ। बहुत सारी लेडीज़ हैं, ग्रुप में आगे मूव कर रही हैं।
और वो रास्ता कैसा है, जैसे कि बांके बिहारी जी के बाहर ना वो थोड़ी सी जगह होती है, वहाँ पे लोग खड़े होते हैं हाथ में प्रसाद लेके, तो हम वैसे ही हाथ में प्रसाद लेके जा रहे हैं। तो मैंने छोटे से डोलू में ना हलवा प्रसाद डाला हुआ है। और जब मैं आगे देखती हूँ तो वो आगे जो है ना वो गोल्डन टेम्पल का जो स्क्वायर सा है, स्क्वायर फॉर्म में बना हुआ है। सॉरी संगत जी, मेरे को पता नहीं है क्या क्या बोलते हैं उस चीज़ को। तो वो दरबार दरबार कहते होंगे। तो वो जो दरबार स्क्वायर कलर गोल्डन कलर का बना हुआ है, तो मेरे को आगे वो दिखता है। तो हम भोग लगाने के लिए हम आगे जाते हैं, तो वो इतना ही दिखाई दिया। तो मैंने सुबह उठ के मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि आई एम श्योर कि ये गोल्डन टेम्पल के दर्शन करवाए गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग वाले दिन मेरे को फिर से 21 को मॉर्निंग में ड्रीम दर्शन दिए गुरुजी ने। मैं ना उनके ना चरण ड्रॉ कर रही हूँ पेपर पे। मैंने ना उनके चरण ड्रॉ किए, चरण ऐसे ड्रॉ किए कि जैसे एक पैर थोड़ा सा ऊंचा, एक पैर थोड़ा सा नीचा, जैसे हम ना एक लेग दूसरी लेग के ऊपर रख लेते हैं। तो वो क्या हुआ, जो ड्रॉ करने के बाद ना वो जो चरण थे वो रियल बन गए, गुरुजी के चरण बन गए, गुरुजी रियल प्रकट हो गए। और गुरुजी ना जैसे जो बड़े मंदिर में झूला बड़ा है उस पर बैठ के वो झूला झूल रहे हैं, एक लेग के ऊपर दूसरी लेग रख के, वो उसी फॉर्म में जैसे वो मैंने चरण ड्रॉ किए थे वो झूला झूल रहे हैं। तो मैं बड़ी खुश होती हूँ। और सत्संग भी चल रहा है वहाँ पे। अब वो मेरे को सत्संग कहीं ना कहीं इधर जैसे हम पंचकुला में देखते हैं वैसी फीलिंग आ रही है कि वो सत्संग चल रहा है ड्रीम में ही। तो मैं बड़ी खुश होती हूँ कि मेरे को मतलब मैं गुरुजी के पास बैठी हूँ और मैंने जो ड्रॉ किया गुरुजी के रियल चरण बन गए, तो गुरुजी तो प्रकट हो गए। तो मैं बड़ी खुश होती हूँ ड्रीम में भी। और मैं जब उठती हूँ तो मैं बड़ी खुश होती हूँ, बड़ी एक्साइटेड होती हूँ कि सुबह तो वैसे भी तैयारी करनी होती है, करनी थी हमने सत्संग की। तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि गुरुजी ने मेरे को शुभ शुभ संकेत दे दिया आज, और दर्शन भी दे दिए। फिर संगत जी, सत्संग का जो प्रोग्राम चला वो सुबह से ही जैसे तैयारियां वगैरह शुरू हो गई। फ्लावर डेकोरेशन वाला आया, जो जो हलवाई आए थे पीछे बैठ के खाना बनाना था, वो सब कुछ करना था, वो तैयारियां शुरू हो गई। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जो एक संगत ना पटियाला से आए थे, उन्होंने वो उस दिन गुरुजी का एक स्वरूप और एक चरण स्वरूप लेके आए। तो मैंने कहा हो, तो मैंने, और वो जो मैंने स्वरूप देखा वो सत्संग ख़त्म होने के बाद रात को 12 बजे देखा। और मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। मैंने कहा अच्छा गुरुजी, आपने मेरे को दर्शन तो पहले ही करवा दिया ड्रीम में मॉर्निंग में, तो आपने चरण स्वरूप में आना था घर। तो मैंने बहुत शुक्राना किया, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, फिर मतलब क्या हुआ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। बाकी जो संगत आए वो सब बड़े खुश होकर गए। बीच बीच में मेरे को गुरुजी ने इस महीने मैंने जैसे फेब में होली का सत्संग भी गुरुजी का अटेंड किया, शिव मानस नहीं, रेड विश्व में। और विसाखी वाले दिन भी मैंने मतलब उनका सत्संग अटेंड किया। एक्चुअली मेरे हस्बैंड मेरे को बोल के छोड़ के आए थे, कहते कि तूने कैब में नहीं आना, मैं लेने आ जाऊँगा, बट तू ज़्यादा लेट मत करना। तो ये मेरे को छोड़ के, तो मैंने कहा गुरुजी मतलब मैं 10 से लेट नहीं होंगी, 10 से पहले पहले आप मेरे को फ्री करवा देना। मैं ये प्रे करके गई थी गुरुजी को, और संगत जी ऐसा ही हुआ। अदरवाइज़ ना जो पैक्ड थालीज़ होती हैं, मतलब अभी तो आरती भी नहीं हुई थी विसाखी वाले दिन, पैक्ड थालीज़ होती हैं ना, मैंने मतलब उनको देखा, वो देते नहीं हैं, वो कहते हैं कोई बीमार है तभी देंगे। और उन्होंने फ़र्स्ट टाइम ही जब जैसे ही ना मैंने अपने हस्बैंड को बाहर आके फ़ोन किया कि आप मेरे को लेने आ जाओ, 10 बज गए हैं, तो वो कहते अभी ख़त्म हो गया। मैंने कहा नहीं, अभी तो टाइम लगेगा, अभी लंगर प्रसाद अभी आने में टाइम लग जाएगा, आप मेरे को ले जाओ। तो मैंने मन में ही बोला कि गुरुजी मतलब प्रसाद नहीं मिलेगा, आप देख लो। और मेरे को मून के दर्शन, मून में देख रही थी मैं गुरुजी को, बाहर मून दिख रहा था। और संगत जी और जो आंटी जी थे ना बाहर, उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा, और उन्होंने मेरे को उसी टाइम मेरे हाथ में थाली दे दी। तो मैंने इतना शुक्राना किया गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। बहुत मन की बात सुनते हैं संगत जी, आप अपने मन में जो भी लेके जाते हो गुरुजी हर इच्छा पूरी करते हैं, आप सोच कर तो देखो। और फिर संगत जी ऐसा मेरे साथ पहले होली वाले दिन भी ऐसे ही हुआ था। होली वाले दिन भी मेरे हस्बैंड बाहर ही रुक गए थे, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि तू अपना फटाफट करके आ जाना, जो भी करना है। तो मैंने कहा कि चलो मैं चाय प्रसाद लेके आ जाऊंगी। और उस दिन भी ऐसे ही हुआ था कि लास्ट में जब होली सेलिब्रेशन शुरू हुई थी, तो मैं तब तक रुक गई थी, मेरे हस्बैंड चले गए थे। उस दिन भी मेरे को पैक्ड थाली मिल गई थी, और उनके मतलब गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप भी मिले थे मेरे को उस दिन, और उनका पॉकेट स्वरूप भी मिल गया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी बीच बीच में गुरुजी ना गाइड करते रहते हैं, ड्रीम में दर्शन भी देते हैं। संगत जी इस नवरात्रों में क्या हुआ, जैसे फर्स्ट नवरात्रा होना था, नवरात्रि जब शुरू हुए, आई थिंक 30th का फर्स्ट नवरात्र, 29 का फर्स्ट था, तो उस दिन भी मेरे को गुरुजी ने मतलब मेरे को कैसे दर्शन दिए गुरुजी ने। मैं ना गुरुजी को मतलब मन में, संगत जी क्या होता है ड्रीम दर्शन में, गुरुजी को याद करके ही सोती हूँ रात को, उनका सत्संग भी सुनती हूँ, याद करके ही सोती हूँ। मैंने ना मतलब गुरुजी के दर्शन करने जा रही हूँ, गुरुजी मेरे साथ हैं, फिज़िकल फॉर्म में हैं गुरुजी, और हम माता पे जा रहे हैं दर्शन करने। और
मतलब हमने माता के दर्शन किए और मैं मतलब थोड़ा सा छोटा सा ड्रीम था, याद मेरे को इतना ही है। तो मैं उसके लिए भी बड़ी खुश, मैंने सुबह उठ के गुरुजी का शुक्राना किया कि थैंक यू गुरुजी, आपने मेरे को फर्स्ट नवरात्रि वाले दिन मॉर्निंग में ड्रीम दर्शन दिए और माता रानी के दर्शन करवाए। हर चीज़ में गुरुजी साथ लेके चलते हैं संगत जी। मैं ना जैसे राधा कृष्ण जी की गुरुजी से जुड़ने से पहले बहुत पूजा करती थी उनकी। मतलब उनकी ड्रेसेस वगैरह मेरे को स्टिचिंग आती नहीं है, बट यूट्यूब से देख देख के मेरे को था कि मैं अपने हाथों से बनाकर उनको पहनाऊँ। तो मैंने वो भी बना बना के ढाले उनको, लड्डू गोपाल जी को भी, राधा कृष्ण जी को भी। और बीच में मेरे को गुरुजी का भी लास्ट मंथ ही मैसेज आया कि मैं और कृष्णा एक ही हैं, तो उन्होंने सेवा क्यों छोड़ती। तो मेरे को बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा गुरुजी ने, मतलब गुरुजी मेरे को बोल रहे हैं ये चीज़ कि मैंने छोड़ी तो नहीं है, कम कर दिया है पहले से, क्योंकि अब ध्यान गुरुजी की तरफ ही रहता है। तो मैंने सॉरी फील किया कि सॉरी गुरुजी, बट आपको पता है मेरे मन के भाव, मतलब मैंने उनकी छोड़ी नहीं है, ठीक है। मतलब जो जितना मैं पहले उनके फास्ट भी रखती थी, काशी के, अब मैं वो सब नहीं करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बीच बीच में क्या आता है कि संगत जी गुरुजी ना आपको हर पल के लिए गाइड करते हैं। मेरे को गुरुजी ने क्या बोला कि पुत्र तेरे गुरु का तुमसे वायदा है कि तेरा नाम बहुत रोशन होगा। सुन कैसे होगा। नाम लेकर तो सिर्फ खुद को ही नहीं, अपनों को भी रोग मुक्त कर सकेगी। अगर किसी भी काम में देरी हो रही है तो उसमें भी तेरी ही भलाई है। कल्याण कितना जा ऐश कर। तो संगत जी मतलब मेरे को पता है, मैं कहती हूँ कि गुरुजी आप मेरे को सेवा दो। मेरे मन में होता है कि अगर कोई बीमार मेरे को दिखता है, कोई बंदा प्रॉब्लम में है, तो मेरे को होता है कि मैं क्या करूँ। मैं उनको गुरुजी के लिए गाइड करती हूँ कि आप गुरुजी का जल प्रसाद पियो, आप गुरुजी के सत्संग में जाओ। मतलब गुरुजी ने मेरी इतनी बीमारियाँ ठीक करी हैं, तो गुरुजी आपको ज़रूर ठीक करेंगे। तो शायद गुरुजी मेरे को कोई सेवा देना चाहते हैं, तो मैं गुरुजी ज़रूर करूँगी। आप मुझे सेवा दीजिए तो सही, आप मेरे को बताइए जो सेवा मेरे से करवाना चाहती हो, मैं ज़रूर करूँगी गुरुजी, ज़रूर करूँगी। फिर मेरे को एक बार क्या हुआ, मैं ना गुरुजी डांटते भी बहुत हैं संगत जी। एक बार क्या हुआ, मैंने ना अपनी बुआ से बात कर रही थी फ़ोन पे, तो उसमें ना जैसे बुआ से बात करते करते कुछ अपने चाचा चाची के रिगार्डिंग बात हुई, कुछ अपने पेरेंट्स फैमिली की जैसे इश्यूज़ होते हैं ना उसके रिगार्डिंग बात हुई। तो बीच में ना फ़ोन कट गया, मतलब थोड़ी सी बात हुई 15-20 मिनट, फिर फ़ोन कट गया। और उसके बाद मैंने जैसे ही यूट्यूब ओपन किया तो मेरे को बड़ी गुरुजी से डांट पड़ी। मेरे को गुरुजी ने बोला 2025 तेरे लिए बहुत ख़ास है, तेरी वो विश पूरी होगी, लेकिन एक काम गलत कर रही है जिससे तेरे गुरु पर नाराज़ हैं। सत्संग सुन, दोबारा वो गलती मत करना। और और आप यकीन नहीं करोगे, मैंने वो सत्संग 2 बार सुना और उसमें क्या था, गुरुजी क्या बोल रहे थे कि किसी की भी चुगली निंदा नहीं करनी। जब आप चुगली निंदा करते हो, जो काम आपका बनने वाला होता है वो भी बिगड़ जाता है। तो मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी। मैंने कहा सॉरी गुरुजी, अभी ऐसा नहीं होगा। मतलब ये बातें मैं दोबारा नहीं करूँगी, किसी से भी नहीं बातें करूँगी, ऐसी किसी की निंदा चुगली नहीं करूँगी। और संगत जी वो निंदा चुगली ऐसी भी नहीं थी कि बहुत मैं किसी के बारे में बुरा बोल रही थी। देखो गुरुजी ज़रा सी भी आप कुछ गलती करते हो ना, आपको पकड़ लेते हैं। और मैंने गुरुजी से माफ़ी भी मांगी इस चीज़ के लिए। और फिर देखो उसके बाद थोड़ी देर बाद ही क्या मैसेज आया, तूने गलती भी की और माफ़ी भी मांग ली, अब चिंता न कर, तू गुरुजी की शरण में है, अब अपने कर्मों पर कंट्रोल रख। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ऐसी डांट लगाते रहना, सही रास्ते पर चलाते रहना, जैसा बोलोगे वैसे ही होगा गुरुजी। मैं आपकी नादान बेटी हूँ। संगत जी मेरे को तो गुरुजी के ना भाव सारे उनके स्वरूप में नज़र आते हैं। मैं अभी जो सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, गुरुजी का पॉकेट स्वरूप मेरे को डुगरी मंदिर से मिला था, वो मैंने सामने रखा हुआ है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि गुरुजी की स्माइल इसमें बहुत बड़ी होगी सच में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बीच बीच में ना संगत जी क्या हुआ, मेरे को ना मैंने ना अभी ये सत्संग का, मैंने अभी बहुत देर बाद सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो बीच में बहुत कुछ मिस हो रहा है। मैं ज़्यादा बड़ा सत्संग करना नहीं चाहती, फिर वो लोग आई थिंक जब सुनते हैं ना वो ध्यान से नहीं सुनते। उनको तो सबको होता है कि सत्संग बहुत बड़ा है, इसको क्या सुनना। फिर संगत जी फिर क्या हुआ, जैसे गुरुजी मेरे को क्या गाइड करते हैं, तू मेरी बहादुर बेटी है, तेरी तरक्की पर लोग ताली मारेंगे, बस एक बात मान ले, ये सब चीज़ें छोड़ दे, फिर देख चमत्कार। क्योंकि गुरुजी ने मेरे को चावल, चीनी, निंदा चुगली से दूर रहने को बोला है। ठीक है गुरुजी। आप भी छुड़वाओगे गुरुजी, मेरे से चावल नहीं छूटते, आपको पता है। संगत जी कल भी मेरे को डांट पड़ी है गुरुजी से, तेनू कहा है चावल चीनी छाड़ दे, तू छाड़ दी तो है नहीं, तो गलता मंदी नहीं। सॉरी गुरुजी।
आप नहीं छुड़वाना है, मैं क्या करूँ। चावल जब बनते हैं बच्चों के लिए तो मैं खा ही लेती हूँ, मेरे से रहा नहीं जाता क्योंकि मेरे को कढ़ी चावल बहुत पसंद है। सॉरी गुरुजी। संगत जी फिर गुरुजी ने क्या बोला मेरे को, शुक्राना करने की तैयारी कर ले। जो सक्सेस तुझे 10 साल में नहीं मिली, तुझे ब्लेस कर रहा हूँ। तेरा हर सपना पूरा होगा। परिवार की चिंता ना कर, तेरे अटके काम बना रहा हूँ। तू मुझे गुरु पिता मानती है ना, तो चिंता न कर। पिता होने का हर फर्ज निभाऊंगा। तुझ पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बीच बीच में क्या होता है ना, जैसे मेरे को कोई ड्रीम दर्शन होता है, जब भी मैं किसी से शेयर करती हूँ ना, तो मेरे को गुरु जी उसके लिए भी रोकते हैं संगत जी। गुरु जी ने मेरे को बोला है कि तेरी ज़िंदगी में जो खुशियाँ आती हैं तो सबको मत बताया कर। अब सारी परेशानियाँ ख़त्म होने का समय आ गया है। तेरी हर बीमारी का इलाज मैं तभी करूँगा जब तू अपना भेद लोगों से कहना बंद कर देगी। मेरी चेतावनी को हल्के में मत ले। और बीच में मेरे को गुरुजी ने ये भी बोला कि जो तू सबको बता देती है ना, जो मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूँ, अब मैं तेरे को सपने दिखा के उसको भुला दूंगा। तो मैंने उसके लिए भी सॉरी बोला, सॉरी गुरुजी मेरे को भुलाना मत। मैं तो उसी खुशी में रहती हूँ कि मेरे को गुरुजी ने दर्शन दिया। प्लीज़ गुरुजी मेरे को भुलाना मत। संगत जी ये जो सिलसिला है ना बच्चों की तरह गुरुजी से बात करने का, मेरा चलता रहता है। मैं सॉरी भी करती रहती हूँ गुरुजी को हर बात में, शुक्राना भी करती रहती हूँ। बस ये शुक्राना मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत माफ़ी। बीच में संगत जी क्या हुआ था, 13 तारीख को बैसाखी वाले दिन गुरुजी का मैसेज आया था कि किसी, मैंने पुराना ओल्ड संगत का सत्संग सुना था, उसमें था कि गुरुजी कहते थे कि डांस करो तो गुरुजी एक्स-रे ले लेते हैं। तो मैंने उस दिन गुरुजी के भजन चला के मेरे बेटे ने और मैंने डांस किया। मेरे को था कि गुरुजी एक्स-रे ले लेंगे, हम तो डांस कर लेते हैं। तो मैंने उनका मतलब एलसीडी पे ही उनका भजन चला के स्क्रीन पे, तो हमने 2-3 भजन पे गुरुजी का डांस किया और मैं डांस करके भूल गई। फिर शाम को सत्संग में चली गई। तो फिर संगत जी अगले ही दिन मेरे को गुरुजी ने मेरे को वो मतलब गुरुजी ने क्या किया, मेरे को गुरुजी ने वो मैसेज दिया कि तेरा एक्सरे मैंने कल कर लिया। तो गुरुजी दे स्वरूप दे अगे जय गुरुजी बोल के चली सी ना, तथा मैंने तेरा एक्सरे कर लिया। उस दे विच तेरे पितर दोष दा आया है, तो हुनी सत्संग सुन के अपने पितर दोष तो मुक्त हो जा। तो मैंने गुरुजी को थैंक यू बोला और मैंने सत्संग बड़े ध्यान से सुना। गुरुजी ने ज़रूर मेरा कोई मतलब जो संकट है वो टाला है, संकट काट दिया है उस दिन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत छोटे छोटे शुक्राने हैं, बीच में बहुत क्या बोलूँ, जो गुरुजी ड्रीम दर्शन देते हैं साक्षात गुरुजी होते हैं। ये होता है कि गुरुजी आपके साथ ही हैं, आप गुरुजी के साथ ही हो। गुरुजी ऐसे ही प्यार करते रहना, ऐसे ही मुझसे गुरुजी आप मुझसे मैं तो चाहती हूँ कि आप मुझसे सेवा लो। अगर आप मुझे कोई भी सेवा देते हो तो मैं नतमस्तक होकर ज़रूर करूँगी गुरुजी। मुझे पता है आप कहते हो तेरी प्लानिंग नहीं मेरी मर्ज़ी से होगा सब, थोड़ा सब्र रख। बिन बोलियां सब कुछ जानदा, तो चिंता मत कर। हाँ जी गुरुजी बिल्कुल। मुझे पता है कि सब कुछ आपकी प्लानिंग से होता है। और बीच बीच में गुरुजी क्या कहते हैं कि तेरा नाम बड़ा होने का वक्त आ गया है, अब दुनिया देखेगी कि मैं तेनों तरक्की दी सीढ़ियाँ चढ़वाता हूँ। बस घमंड मत करना, अपने पैर ज़मीन पर ही रखना। हाँ जी गुरुजी, कोई घमंड नहीं होगा, बिल्कुल नीवे होकर रहांगे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बीच में एक और भी कुछ गुरुजी ने क्या बोला था, गुरुजी ने जैसे मेरे को बोला था कि लाल चोले में संगत जी जब सत्संग होना था ना गुरुजी का, सत्संग हुआ 21 को और गुरुजी का जो मैसेज आया था मेरे को 2 अप्रैल को आया था कि कुड़िए तेरा नंबर लग गया है, तेरे घर लाल चोले में आ रहा हूँ, खुशियाँ मना, तेरे गुरु तुझ पर मेहरबान हुआ है। और जैसे ही मैंने ना ये मतलब पढ़ा, उसके बाद कुछ देर बाद मेरे फ़ोन पे ऑटोमेटिकली क्या चला, जो मैंने भजन सर्च किए चलाने के लिए, मेहरबान साहिब मेहरबान, मुझ पे मेरा साहिब मेहरबान। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। तो संगत जी मेरे को पता है कि गुरुजी को मेरी लाइफ का हर पल पता है। वो कहते हैं कि तेरी लाइफ का हर पल मैं प्लान करता हूँ, और बिल्कुल सही बात है। और वो मेरे को ये भी कहते हैं कि तेरे काम, तू मेरी सच्ची संगत है, तू मेरी बहुत प्यारी बेटी है। तेरे काम करवाने के लिए मुझे कितने लोगों की बुद्धि बदलनी पड़ती है, कितने परिवर्तन करने पड़ते हैं, और तू शुक्राना भी नहीं करती। सॉरी गुरुजी, वेरी 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 सॉरी गुरुजी, मैं थोड़ी नादान बेटी हाँ गुरुजी, मेरे तो डिले हो गया, सॉरी गुरुजी। फिर संगत जी मतलब मैंने ना बड़ा आज एक्चुअली संगत जी क्या होता है, शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए मेरे को होता है कि मेरे आसपास कोई ना हो, तो मैं अकेले में बैठ के रिकॉर्ड करती हूँ। तो मेरे को वो बहुत देर बाद आज मौका मिला, तभी मैं आज रिकॉर्ड कर रही हूँ।
अब तो गुरुजी खुश है, गुरुजी के चेहरे पे स्माइल बहुत बढ़ गई है, गुरुजी का फेस भी रेड हो गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सच में मेरे घर लाल चोले में आए। और संगत जी बीच में एक सत्संग रह गया। संगत जी 1 अप्रैल या 1 मार्च, मेरे को डेट याद नहीं है। उस दिन जब मैंने गुरुजी को ना हलवा प्रसाद बना के भोग लगाया, संगत जी उसमें ना जो गुरुजी का एक वाइट चोले में स्वरूप है, गुरुजी ने ना अपना हैंड चीक, राइट वाला हैंड अपनी चीक पे रखा हुआ है। और हूबहू वही स्वरूप मेरे हलवा प्रसाद में बना। तो मैं उसकी पिक ज़रूर शेयर करूँगी कि गुरुजी इस रूप में भी दर्शन देते हैं। गुरुजी, मेरे को पता है कि सब कुछ शेयर नहीं करना, बहुत सारी ब्लेसिंग्स नहीं बतानी, बट मैं कुछ ब्लेसिंग्स ही बता रही हूँ, सो दैट जो भी संगत, जो नई संगत होती है, उनको पता चले कि गुरुजी इस रूप में भी दर्शन देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज संगत जी अभी के लिए इतने ही शुक्राने, बहुत सारे शुक्राने हैं। बीच में मैं अभी कुछ और भी मेरे को ड्रीम दर्शन हुए जो मैं अभी नहीं बता पा रही हूँ, मेरे को अभी रिकॉल नहीं हो रहे हैं। यस, अभी एक और याद आया संगत जी, मैंने ना जो गुरुजी का बहुत ही प्यारा स्वरूप है, जिसमें ना एक ना संगत गुरुजी के ना नी पे हेड रख के बैठी है, उनके ना गोद में सिर रखे हुए हैं, खुले बाल हैं। तो संगत जी वो मेरे को स्वरूप इतना पसंद है ना गुरुजी का। एक सेकंड स्वरूप क्या है, जो गुरुजी को ना कोई फॉरेनर अंकल हैं, गुरुजी को हेड पे ना किस कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें, मतलब वो गोद में रखे हुए वाला और ये वाला मेरे को इतने ज़्यादा पसंद है ना। मैं ना गुरुजी को मन में प्रे करती थी, गुरुजी मेरा मन करता है कि मैं ना आपकी गोदी में सिर रख के ना लेटूं, रोऊं, मतलब ना जो फीलिंग होती है ना रोने की, वो इतना दर्द ना जैसे मन में कुछ हुआ है, जो अब तक की जो बातें हैं, जो आप हर किसी से शेयर नहीं कर सकते, वो मैं गुरुजी को बताती हूँ। इवन अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताती मैं वो चीज़ें, मैं जो गुरुजी को बताती हूँ। जो पहले इतना कुछ हो चुका, जो मन में दर्द है ना, वो गुरुजी सब समझते हैं। मतलब गुरुजी ना रोने नहीं देते संगत जी। मतलब ना मैंने उनको, जब मैं रोती हूँ ना, उनके स्वरूप में भी आंसू आ जाते हैं। सॉरी गुरुजी, इमोशनल हो रही हूँ। और वो संगत जी मतलब गुरुजी ने ना वो भी मेरा ना ये मेरी इच्छा पूरी करी। मेरे को एक बार ड्रीम में दर्शन में क्या हुआ कि गुरुजी ना मतलब कोई स्टेज लगी हुई है, वहाँ पे ना थिएटर रूम जैसा है, वहाँ पे गुरुजी की चेयर है, स्टेज पे हम सब संगत उस पे बैठे हैं, हॉल में बैठे हैं। तो मेरे को सिर्फ गुरुजी सिर्फ मेरे को बुलाते हैं, मेरे को संगत कोई सेवादार अंकल मुझे बुला के लेके जाते हैं आगे। तो मैं आगे जाती हूँ और मैं ना वहाँ पे गुरुजी के ना हेड पे किस करती हूँ। वही मेरे को फीलिंग ना जो मैंने वो स्वरूप में देखती थी, पर वो फ्यू मिनट्स सेकंड्स के लिए था, वो एकदम से मैं नीचे आ जाती हूँ। फिर हम घर सत्संग, मतलब वो सत्संग ख़त्म होते हैं, हम घर आ जाते हैं। वो इतना सही ड्रीम था। मैंने कहा गुरुजी मज़ा नहीं आया, मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। मैं कहा गुरुजी इतने से नहीं, मतलब मेरे को ना वो होता है कि बहुत दिल खोल के वाला ना वो चीज़ नहीं हुई। सॉरी गुरुजी। फिर मेरे को ना जो गोदी में सिर रखने वाला था, वो भी फ्यू मिनट्स के लिए, कुछ दिनों बाद वो भी मेरे को ड्रीम आया गुरुजी का। देखो कैसे मन की बात, एक मन में इच्छा हुई, वो भी गुरुजी ने सुन ली। वो भी ना मैंने था कि उनके ना गोदी में सिर रख के, मतलब ना सिर रखूं, कुछ बातें करूं उनसे, मन की बातें जो मतलब बोलूं ना, उनको पता है सब कुछ। वो भी मेरे को ड्रीम में गुरुजी ने दिखाया कि कहीं सत्संग में, वहाँ पे भी मेरे को गुरुजी अकेले ही आगे बुलाते हैं। तो मैं उनके ना, मतलब किसी के घर सत्संग है, वो गुरुजी हैं, तो मैं ना उनको, गुरुजी मेरे को आगे बुलाते हैं, वो एग्जैक्ट याद नहीं है मेरे को, शायद मैं कुछ गलत ना बोल दूँ। तो उसमें भी कुछ ऐसा था कि मैं गुरुजी के हेड गोदी में सिर रखती हूँ फॉर फ्यू सेकेंड्स। वो भी मैं दोनों ड्रीम्स को याद करती हूँ ना, तो मैं गुरुजी को कहती हूँ गुरुजी ऐसे नहीं, मेरे को अच्छे से आपके ना गोदी में सिर रखना है, अच्छे से आपको सब कुछ बताना है, अच्छे से आपका आशीर्वाद लेना है, आप मेरे सर पे हाथ फेरो। हाँ, ये भी ज़रूर करेंगे गुरुजी, पूरा ज़रूर करेंगे, गुरुजी सुन रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं आप सबको, जो भी नए लोग हैं ना, जो नई संगत ये सत्संग सुन रहे हैं, मैं आपको ये बोलती हूँ कि गुरुजी को हम इतना प्यार करोगे ना, अगर आप गुरुजी को मन से प्यार करोगे, चलते फिरते उठते बैठते, वो आपकी हर बात सुनते हैं, हर बात सुनते हैं। मन में थॉट आया, इमीडिएटली उसका आंसर आ गया। आप ये मत, आप किसी से वेरीफाई मत करो कि क्या ये मैसेज तुम्हें भी आया, यूट्यूब पे ये मैसेज तेरे को भी आया, मुझे भी आया, तेरे को भी आया, मुझे भी आया। ये सब बातें मत करो। गुरुजी के जो थंब बनेल हैं वो सिर्फ आपके लिए हैं। मेरी तो ज़रा सी बात, मेरे हस्बैंड से तो ज़रा सी कुछ बात हो जाए, मेरे को गुरुजी तभी डांट देते हैं, चिड़चिड़ मत किया कर। अभी आज ही डांट के हटे हैं, मेरे को कहते चिड़चिड़ मत किया कर, है वो उसके लिए कौन है, तू ही तो है, तेरे को ही तो बोल लेगा वो सब कुछ। जब उसका गुस्सा आता है तो तू शांत हो जाया कर, उसकी बात बाद में उसको समझाया कर, चिड़चिड़ मत किया कर, तू मत गुस्सा हुआ कर, शांत हुआ कर। तो देखो कौन ऐसे गाइड करेगा।
अगर आपके साथ, मैं तो इतनी अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि गुरुजी ने मेरे को चुना है, मेरे को हर बात के लिए आंसर करते हैं, हर बात के लिए रिप्लाई करते हैं। मेरे को गुरुजी मेरी बेटी के लिए भी गाइड कर रहे हैं। संगत जी 2 बार उसकी सर्जरी पोस्टपोन हो गई, अभी भी वो पेंडिंग चल रहा है। मेरे को नहीं पता गुरुजी की क्या रज़ा है, सब मंजूर वो करवाएंगे तब भी ठीक है, नहीं करवाएंगे तब भी ठीक है। वो मैं कहती हूँ कि गुरुजी आप भोलेनाथ हो, आपकी बेटी है, जैसा जो करोगे उसके लिए अच्छा होगा। सर्जरी करोगे मेरे को पता है डॉक्टर बन के आप ही करोगे, अगर नहीं होगी तो मेरे को पता है उसकी ज़िंदगी में आप उसकी सारी जो प्रॉब्लम है सब दूर कर दोगे। सब कुछ आपने करना है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो जो भी नए हैं आप गुरुजी को प्यार कीजिए, उनको कुछ नहीं चाहिए, वो क्या लेते हैं आपसे, सिर्फ थैंक यू कहते हैं कि शुक्राना करो जो आपको दिया है। दुनिया में बीमारों की कमी नहीं है, इतने लोग बीमार दिखते हैं, उनको जब पीछे जाते हैं ना उनको देख के इतना मन ख़राब होता है। फिर मैं कहती हूँ कि मेरी बच्ची तो फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं, जैसी भी है ठीक है। इतना बुरा हाल है, इतनी बीमारियां हैं, हम बचे हुए हैं। गुरुजी हमें अब तो हम गुरुजी से जुड़ गए हैं ना। जब आप गुरुजी से जुड़ जाते हो वो आगे आपको हर चीज़ से बचाते जाते हैं, हर चीज़ से। मेरी तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम, जो गले की प्रॉब्लम, जो मेरी आवाज़ बंद हो जाती है ना, 2 साल पहले से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, 23 से, अगस्त 23 से। उसके बाद मेरी आवाज़ सिर्फ 2 बार बंद हुई है, और मैंने दोनों बार गुरुजी का जल प्रसाद पी के, उनका चंदन तिलक मतलब मुंह में रख के उसके साथ ठीक हुई हूँ मैं। मेरे को मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरा दुबई ट्रिप गुरुजी ने इतना अच्छा निकाला, वृंदावन का ट्रिप इतना अच्छा निकाला, मेरे को कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे कज़न की शादी थी, इतनी टेंशन में थी, गुरुजी मेरे साथ गए। मैं अपने घर की जाके सीढ़ियाँ चढ़ी तो गुरुजी मेरे साथ साथ, गुरुजी की फ्रेगरेंस जा रही है, इतनी तेज़ फ्रेगरेंस आ रही है। तो मेरी चाचा के लड़के की शादी थी, वहाँ पे मैं 4 दिन रही हूँ, तो मेरे को गुरुजी ने कोई प्रॉब्लम नहीं होने दी, आवाज़ नहीं बंद होने दी। मैंने कहा गुरुजी मेरे फंक्शन ख़राब हो जाएंगे अगर आवाज़ बंद होगी तो आप देख लेना। जबकि गुरुजी मेरे हर पल साथ थे, मेरे को गुरुजी की फ्रेगरेंस आती रही। मैं क्या क्या शुक्राने करूँ गुरुजी, हर पल आपके साथ रहते हैं। जो मेरी आवाज़ की सीवियर प्रॉब्लम थी, अभी भी मेरे को 4 दिन पहले गुरुजी ने बोला कि फिर मत कहियो आवाज़ बंद हो रही है, तेरे गले की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, अभी सत्संग सुन, जल प्रसाद पी। देखो अभी मेरे को 1 ही दिन हुआ था आवाज़ मतलब गले में थोड़ा दर्द होते हुए, उनको पता चल गया कि इसका प्रॉब्लम अभी होने वाली है, पहले ही ठीक कर दी। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ गुरुजी पे भरोसा करना है, समर्पण करना है। आप उन पे भरोसा रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब ठीक कर देंगे। उनके जल प्रसाद से इतना कुछ ठीक होता है। ये जो हमें ब्रेसलेट मिलते हैं ना, गुरुजी के लॉकेट मिलते हैं, मैंने ब्रेसलेट पहना हुआ है। जब से गुरुजी का ब्रेसलेट पहना है मैंने, तो उसके बाद गोल्ड की कोई चीज़ ही नहीं पहनी संगत जी। मैंने गोल्ड के कड़े कुड़े सब निकाल के रख रखे हैं। मेरे को इसके साथ ही इतनी अच्छी फीलिंग आती है ना, मैं तो गुरुजी को 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं करती हूँ। चाहे आपका वो पीरियड साइकिल चल रहा है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप अपने हस्बैंड के साथ इन्वॉल्व हो रात को, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कहा गुरुजी सब कुछ आपका बनाया हुआ है, सब कुछ आपने बनाया है, मैं तो आपको 1 मिनट के लिए भी आपको अपने से दूर नहीं कर सकती। तो देखो ये जो ब्रेसलेट है ना गुरुजी का, मेरे को रेड बिशप से मिला था। एक बार क्या हुआ, मेरे को अभी महीना पहले की बात है, गले में ना रात को किसी फंक्शन से आए थे, बहुत पेन हुई गले में, और मैं खांस रही हूँ, खांसी आ नहीं रही है, मेरे को जैसे आवाज़ की दिक्कत हो जाती है। तो मैंने ना गुरुजी का ये जो ब्रेसलेट है ना निकाल के अपनी नेक, पहले तो जल प्रसाद पिया, एक ढक्कन बॉटल अपने पास रखती हूँ, फिर मैंने ना इसको अपनी नेक पे लगा लिया, थ्रॉट पे, नेक पे नहीं थ्रॉट पे आगे। विदिन 10 मिनट्स मेरे को नींद आ गई। विदिन 10, जो मैं पूरी रात भर जागती थी ना, जब मेरे को ऐसी प्रॉब्लम होती थी गले की, पूरी रात मेरे को नींद नहीं आती थी, डिप्रेशन हो जाता था, गोलियां खानी पड़ती थी। वो देखो एक गुरुजी के ब्रेसलेट ने, गुरुजी के स्वरूप ने, वो साक्षात खुद है, मेरे को सुला भी दिया और मेरे को गले की प्रॉब्लम बढ़ने भी नहीं दी। सो संगत जी प्यार कीजिए, गुरुजी को समर्पण कर दीजिए, उनको मानो, उनको प्यार करो, सब कुछ ठीक कर देंगे वो आपका, सब कुछ ठीक कर देंगे, रास्ते बनाते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि चुटकियों में ठीक कर देंगे, बट आप उनको प्यार तो करो ना, उनको मानो तो सही ना। बटरफ्लाई में भी दर्शन देते हैं, ज्योत में भी दर्शन देते हैं, कहीं जाते हो सत्संग में वहाँ पे ओम में दर्शन देते हैं। आपको भजन ऐसा चलाएंगे जो आपके फेवरेट होंगे। हमारे घर में जो सत्संग हुआ, जो मेरे फेवरेट, जो मैं रोज़ सुनती थी, सब वही चले, सब के सब वही चले। मैं इतनी खुश, मैं ना मेरी आंखों में टीयर्स भी आए कि गुरुजी आप तो मेरी मर्जी के चला रहे हो सब कुछ। तो यही तो प्यार है ना संगत जी, गुरुजी को प्यार कीजिए। आज के लिए इतना ही। अगला शुक्राना सत्संग जल्दी ही शेयर करूँगी गुरुजी की आज्ञा से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी देखा आपने, हमें भी ऐसे ही सत्संग सुनते और सुनाते रहना चाहिए, क्योंकि
हर सत्संग में किसी न किसी संगत को कोई ना कोई आंसर ज़रूर मिलता है। संगत जी, आपको पता है सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सुनाने वाले का भी कल्याण होता है। इसलिए हमें अपने सत्संग सुनते और सुनाते रहना चाहिए और इसी से हमारा दिन बर दिन गुरुजी के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता जाता है। क्योंकि जब गुरुजी हमारे साथ कोई मिरेकल करते हैं और हम गुरुजी की वडियाई करते हैं तो गुरुजी बहुत खुश होते हैं। क्योंकि जब गुरुजी हमारे साथ मिरेकल करते हैं तो हम खुश होते हैं। ऐसे ही गुरुजी की वडियाई करने पर गुरुजी खुश हो जाते हैं। इसलिए हमें भी गुरुजी को हमेशा ऐसे ही खुश रखना चाहिए, क्योंकि गुरुजी हमें खुश रख रहे हैं। इसलिए हर सत्संग को अच्छे से सुने ताकि आपको कोई आंसर मिल सके और ऐसे ही सत्संग शेयर करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।